ओम शांति। आज 17 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। बाबा कहते हैं कि देखो कितना सहज रूप से तुमको मैं मिला हूँ, परंतु वो मिलने की खुशी तब होगी जब आपके अंदर वो शुद्धता होगी, तब तो उस ओर झुकाव होगा। अगर विकारों की तरफ आकर्षण होगा तो फिर वो झुकाव नहीं होगा और खुशी भी नहीं होगी। प्रश्न है कि तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? लकी वो है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं, और अनलकी वो हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। तो सोना खाना दुख देना तो कोई लाइफ नहीं है ना, भाग्य में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। दूसरा भी प्रश्न है कि जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? वो माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। राइट। फिर गीत है, क्योंकि ज्ञान का तीसरे नेत्र से सब कुछ पहचान लेते हैं ना प्रॉपरली। जब सारी पहचान प्रॉपर हो जाती है तो फिर ठोकरे खाने का सवाल नहीं। फिर गीत है, छोड़ भी दे आकाश से आसन। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, वह ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवानुवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है, वो है परम आत्मा। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय त्वमेव माता च पिता पर समझाया जाता है। ये महिमा एक की ही गाई जाती है। नहीं, बाबा कहते हैं कि एक बार बाबा की पहचान हो जाती है तो उनके साथ फिर सर्व संबंध भी हमारे जुड़ते हैं। तो एक ही महिमा है कि आप माता पिता शिक्षक गुरु हो, ये कोई साकार की महिमा नहीं हो सकती है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। बाबा ने कहा कि वास्तव में ये परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वो सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वो भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब ये अंतिम जन्म है।
ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को नहीं मिलता नहीं है। विवेक भी कहता है परमपिता परमात्मा को का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते हैं राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते हैं ये भी मूंज कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आए? फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसा नहीं होता। एक दुनियावी तौर तरीके से माता पिता अपने बच्चों को सेटल करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो क्या करते हैं, इससे दुख मिलता है। बाबा ने कहा ये है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी, परंतु ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़ी भूत अवस्था में है जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा हो तो वर्णन भी करें, औरों को भी समझाएं। तो बाबा ने जो कहा हमारा गुप्त दबदबा है उसे भी स्पष्ट करें। गुप्त दबदबा माना हमको पता है कि हमारी चीज़ है, अंदर में हमें वो अथॉरिटी है, अंदर में हमको वो आदत है, उसको बाबा कहता है गुप्त। अभी हम प्रत्यक्ष तो नहीं, जैसे हमको पता है कल का राज हमारा है, लेकिन अभी हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं बीती सो बीती देखो, ड्रामा में ऐसा था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज़ के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलअप कर रहे हैं। वंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार्स हो, तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार्स से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं, तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। बाबा ने कहा सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्य से ऊंच ज़रूर हैं। बाबा ने फिर हम बच्चों को कहा कि तुमको बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोपियाँ हो। वास्तव में ये अक्षर सतयुग से निकला है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोपियाँ रखा है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं, मन मना भव। मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं।
हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का जो निराकार बाप देते हैं, विष्णु थोड़ी देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज याद प्यार दिया है, मीठे मीठे सिकी लदे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्वात्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि दो ही होती है ना, एक आत्मा और देह। तो आत्मिक की वृत्तियाँ अलग होती हैं, देह वाली जो है वो इसी दुनिया की होती हैं, दुखदायी होती हैं। तो बाबा तुमको आत्मिक वृत्ति सिखाता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे SMS या WhatsApp मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।